अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे-अच्छे मशवरे देते हैं, आपको फ्यूचर प्लान करके देते हैं, जो आपके फ्यूचर के बारे में आपसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं और फ्यूचर में आने वाले एक्सपेक्टेड जो हालात होते हैं उनके बारे में वक़्त से पहले आपको आगाह करते हैं। इन लोगों के बारे में बात करनी है और आपको बताना है कि इन लोगों से कैसे बच के रहना है। देखिए, आप कोई काम स्टार्ट करें, आप कोई डिग्री स्टार्ट करें, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ऐसे लोग आपको आपके दाएँ-बाएँ ही मिल जाएँगे, जो आपको मशवरे देंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आम-सा काम हो, कोई आम-सी डिग्री हो, आप प्रोफ़ेशनल डिग्री स्टार्ट करके देख लें, आप डॉक्टर बनने की प्लानिंग कर लें, आप एमडी कैट का टेस्ट दें, आपका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो ये लोग आपको मिलेंगे। वो आपको बताएँगे कि डॉक्टर्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मेडिकल की तो अब वो वैल्यू नहीं रही जो पहले होती थी। वो अपने कई सारे दोस्तों, रिश्तेदारों के बारे में आपको बताएँगे जिनको जॉब नहीं मिली, जो बेरोज़गार हैं और उनकी बेरोज़गारी की वजह से उनकी शादियाँ नहीं हुई। बताएँगे कि आजकल तो जनरल फ़िज़िशियन का ज़माना नहीं रहा, अभी स्पेशलाइज़ेशन करनी पड़ती है और इस फ़ील्ड में तो बंदा पढ़-पढ़ के बूढ़ा हो जाता है, गंजा हो जाता है। आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करके देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे आपके अहबाब मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि इंजीनियर्स तो ख़त्म, पाकिस्तान में तो कोई डैम नहीं बन रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, तो इसलिए इंजीनियरिंग का आगे स्कोप नहीं है। आप उन्हें बताएँ कि मैं बाहर किसी कंपनी में अप्लाई कर लूँगा, वो कहेंगे पाकिस्तान के इंजीनियर्स की तो बाहर माँग ही नहीं है, डिग्री को मानता कोई नहीं है। वो आपको मुकम्मल तौर पर डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो असल में डीमोटिवेटर नहीं होते, वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो असल में आपके वेल विशर होते हैं, जो आपको नसीहत कर रहे होते हैं। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करके देखें, आप एक रेडी के काम से लेके एक बड़ी फ्रेंचाइज़ तक खोलने की कोशिश करके देख लें, आपको ये एडवाइज़र ज़रूर मिलेंगे, जो आपको बताएँगे कि कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है, हालात की बड़ी सख्ती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इस कारोबार के चलने के इम्कानात बहुत थोड़े हैं, ना करो, पैसा डूब जाएगा। ठीक है? फिर आप एक और काम करके देखें, आपके पास एक स्किल है, आपके पास हुनर है, आपकी डिग्री अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस भी है और आप कोशिश करें कि आपने वीज़ा लेना है और बाहर किसी मुल्क में जाना है। आप प्लान कर लें कि आपने सऊदी अरब जाना है, आपने यूएई जाना है, यानी आपने गल्फ़ के किसी भी मुल्क में जाना है। तो ये लोग आपको मिलेंगे। ये दाएँ-बाएँ मौजूद एडवाइज़र, ये नाकाम, नालायक, डफ़र एडवाइज़र आपको मिल जाएँगे। वो आपको कहेंगे कि अरब ममालिक में तो जॉब्स ही नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। यकीनन उनके ख़ानदान के रिश्तेदारों में, उनके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैसा लगा के वहाँ गए और वहाँ पे रुल रहे हैं, फ़ैमिली से दूर हैं, परदेस चले जाएँगे, फ़ैमिली पाकिस्तान में होगी, तो बड़े टफ़ हालात का सामना करना पड़ेगा। फिर आप उनको बताएँ कि मैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं जा रहा, मैं इटली जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, मैं यूरोप के किसी मुल्क जा रहा हूँ। वो आपको बताएँगे कि इन ममालिक में तो पाकिस्तान के वीज़े बैन हैं, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिलता, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी सारी आपको मिसालें दे देंगे जिन लोगों ने पैसा लगाया, अप्लाई किया, एफ़र्ट लगाई, टाइम लगाया, वीज़ा नहीं मिला और जिनको वीज़ा मिल गया, जब वो बाहर गए उनको जॉब नहीं मिली। इंजीनियर्स ने जाके वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जॉब की, डॉक्टर्स ने वहाँ जाके कारें धोई और हमारे पीएचडी स्कॉलर्स वहाँ जाके ड्राइविंग कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं। और इसमें एक और तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपको वो लोग मिलेंगे जो इस वक़्त बाहर मौजूद हैं, जो लंदन में हैं, जो न्यूयॉर्क में हैं, जो जर्मनी में हैं, जो फ्रांस में हैं, जो कनाडा में हैं, जो इटली में हैं। वो लोग आपको फिज़िकली नहीं मिलेंगे, वो वीडियोज़ अपलोड करेंगे, वो आपको बताएँगे यहाँ सर्दी बहुत है, वो बताएँगे यहाँ हालात ठीक नहीं है, वो बताएँगे गोरा काम बहुत लेता है, वो बताएँगे आप पाकिस्तान में रहें, वो बताएँगे भाई वहाँ थोड़ी कर लो और अपनी अम्मा के साथ रहो, अम्मा का गोडा पकड़ के बैठो, बेगम के साथ रहो, बीवी को छोड़ के ना आओ, परदेस काटना पड़ता है, ना आओ, यहाँ हालात ठीक नहीं है। और ख़ुद वो उससे पहले टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे कि मैं डंकी लगा के इटली आया था, ये देखो मेरा पासपोर्ट लग गया है, ये मेरी पे स्लिप है, मेरी इतनी तनख्वाह है, मैं 7 लाख महीना कमाता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था मैं रक्षा भी नहीं चलाता था और रक्षा चलाऊँ तो सवारी नहीं मुझे मिलती थी और मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में बातें करते थे, ये देखो 7 लाख तनख्वाह लेता हूँ। लेकिन आपको वो कहेंगे ना ना ना, सर्दी बहुत है, गोरा काम लेता है, यहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, यहाँ अम्मा नहीं बैठी। पाकिस्तान में बर्फ़ लें, रंग बनाएं, शीरा बनाएं, गोले की रेडी लगाएं, गोले बेचें, प्रॉफिट कमाएं, 4 बकरियां रखें और बकरियों के कारोबार में बहुत बरकत है, वो आपको कहेंगे।
کہ ویزا نہ لو، پاکستان میں رہو، اماں کا گوڈا پکڑ کے بیٹھو۔ اب دیکھیں، ہم نے دو چار جو چیزیں ڈسکس کی ہیں، ایجوکیشن، جاب، ویزا، پاکستان میں بزنس، پروفیشنل ایجوکیشن، نان پروفیشنل ایجوکیشن، ہر لحاظ سے گولف کے کنٹریز، یورپ کے کنٹریز، ہر لحاظ سے جدھر بھی آپ کام کریں، جو بھی آپ کام سٹارٹ کریں، جو بھی انیشیٹو لیں، آپ کو یہ ایڈوائزر ملیں گے، یہ آپ کو یہ خیرخواہ ملیں گے، یہ ناکام، نالائق، ڈفر ایڈوائزر ملیں گے، آپ کو فیلئر ریٹ بتائیں گے، یہ آپ کو سکسیس ریٹ نہیں بتائیں گے، یہ سکسیس سٹوریز نہیں سنائیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے 100 بچوں نے کلاس میں ایڈمیشن لیا، 20 فیل ہو گئے، 80 پاس ہو گئے، وہ 80 کے بارے میں آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ 20 کے بارے میں بتائیں گے، بہت مشکل ہے، فیل ہو جائیں گے، نہ لیں ایڈمیشن۔ باہر جتنے لوگ گئے ہیں ان کی سکسیس سٹوری نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے کہ ناکام کتنے ہو گئے ہیں۔ وہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کس بندے نے 1000 سے کاروبار شروع کیا، 50,000 سے شروع کیا، 1,00,000 سے کاروبار شروع کیا، اور آج وہ کس لیول پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کس کا کتنا پیسہ ڈوب گیا ہے، کس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، کون فقیر ہو گیا ہے۔ آپ کاروبار نہ کریں، اس کا کیا مطلب والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ ڈگری نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ انجینئر نہ بنیں، آپ ویزا لے کے باہر نہ جائیں، کریں کیا؟ پاکستان میں رہیں، غربت کی چکی میں پس پس کے خود بھی ذلیل ہوں، فیملی کو بھی ذلیل کروائیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو کوئی ایسے مشورے دے رہے ہیں، یہ ناکام، نالائق، ڈفر ایڈوائزر یقیناً آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، یقیناً میرے دائیں بائیں موجود ہیں، مجھے بھی ایسے مشورے بہت ملتے ہیں، آپ کو بھی بہت ملتے ہوں گے، آپ کو بھی ایسے مشورے بہت ملتے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو شٹ اپ کال دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کی بات نہیں سننی۔ اب لیکن فرض کریں یہ آپ کے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں، محترم ہیں، تو آپ ان کی بات سنیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالنی، اس بات کو کان کے اندر گھسنے نہیں دینا، اس کو کانوں کے باہر ہی رہنے دینا ہے، کام کرنا ہے۔ اس کی بات سنیں جو خود کامیاب ہے اور آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے سکسیس کی طرف۔ ناکام لوگ، فیلئر لوگ، ڈفر لوگ، نیگیٹو اپروچ رکھنے والے لوگ، یہ ٹاکسک لوگ ہیں، یہ ٹاکسک پیپل ہیں اس سوسائٹی کے، یہ آپ کے لیے بھی ٹاکسک ثابت ہوں گے۔ ان کی بات نہیں سننی، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، سٹارٹ لیں، اللہ پہ توکل کریں، کامیابی ہوتی ہے۔ سارے بچے کلاس کے فیل نہیں ہوتے، سارے بچے پاس نہیں ہوتے، سارے ٹاپر نہیں ہوتے، سارے ڈفر نہیں ہوتے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سکسیس ریٹ محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ اگر محنت کرنے والے بندے ہیں، آپ بزنس کر لیں، آپ ریڈی لگا لیں، آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں، آپ ویزا لے کے باہر چلے جائیں، آپ ہر جگہ کامیاب رہیں گے۔ لیکن ان نالائق، ناکام، ڈفرز ایڈوائزر کی بات نہیں سننی۔ میرا خیال ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یاد رکھیں، میرا نام آصف ہے، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اگر آپ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔